नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती असम्बली में आज गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस के दौरान मजलिस के कायद अकबरुद्दीन अवैसी ने CAA और NPR का मसला उठाया, तो दूसरी तरफ पीछे से BJP के रुकन असम्बली राजा सिंह फखरे कसने लगे। इससे पहले कि ऐवान में माहौल खराब हो, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अकबर अवैसी को खामोश बिठाने की कोशिश की और कहा कि आप गवर्नर के खुतबे पर बातचीत कीजिए। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव उठ खड़े हुए और बताया कि CAA, NPR और NRC पर एक अलग से मुबाहिस होंगे और खारदत की मंजूरी भी की जाएगी। BJP के रुकन राजा सिंह को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस मौजू पर हर जमात का अपना अपना एक मौक़िफ़ है। TRS ने पार्लियामेंट में CAA बिल की मुखालिफत की है। मुल्क की दूसरी रियासती असम्बलियों में भी CAA के खिलाफ ऐसी करारदादें मंजूर की गई हैं। चीफ मिनिस्टर ने GST में रियासत का हिस्सा न मिलने अकबर अवैसी की शिकायत पर कहा कि यह बात बिल्कुल सही है और रियासती हुकूमत ने 12 मरकज से रियासत को अदाशदनी रकम जारी करने की मांग की है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि मरकज तेलंगाना को अपना हक अदा करेगा। मुल्क और दुनिया भर में कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ खतरा अल्लाह का अज़ाब है, जो कुरानी तालीमात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से रूगर्दानी का नतीजा है। सदर सिराजुल उलमा अकेडमी मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन हुसामी आदिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने बदअमालियों पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और तौबा व इस्तग़फ़ार के ज़रिए रब को राज़ी करने की ज़रूरत है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो अल्लाह की फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। कोरोना वायरस और शाह वायरस सारी इंसानियत को तबाह कर देगा। मौलाना नईमुद्दीन हुसामी ने दिल्ली के पुरतशद्दुद वाक़यात को क़त्ल-ए-आम से ताबीर करते हुए कहा कि शाह वायरस के सबब अमन ज़ब्त बरकरार रखने वाली मशीनरी भी इस वायरस का शिकार हो गई, जिसकी वजह से 3 दिन तक लूट मार और कत्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म रहा। नारायणपेट के मद्दूर मंडल में एक VRO को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। एक किसान P चिन्ना रेड्डी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की थी। CAA, NPR और NRC के खिलाफ तारीखी चारमीनार के दामन में वाक़े निज़ामिया यूनानी तिब्बी कॉलेज में तलबा तालिबात का एहतजाज आज 61वें दिन में दाखिल हो गया। दिल्ली के शाहीन बाग के बाद ये दूसरा बड़ा एहतजाज है जो मुसलसल और बिला वक्फा जारी है। हरचंद के पुलिस ने इस एहतजाज को ख़त्म करवाने की कोशिश की, लेकिन वो इन तलबा के अज़म और हौसले के सामने ढेर हो गई। गोशामहल से BJP के रुकन असम्बली राजा सिंह को आज उस वक्त खिफ़त उठानी पड़ी जब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उनसे कहा कि वो ऐवान में जो दिल में आए वो बयान करने से गुरेज करे, बल्कि हक़ाइक़ के साथ और होमवर्क करके आए। हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशियाँ एक रुकन असम्बली को ज़ेब नहीं देता। राजा सिंह ने दरअसल कहा था कि रियासत में 959 रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ 9,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। राजा सिंह ने सरकारी मदारिस की खस्ता हालत और हामिला ख़वातीन को किट की फराहमी में बेशुमार कोताहियों का मसला उठाया था। उन्होंने धूलपेट में शराब बनाने वालों की बाज़ाबतकारी का भी मुतालबा किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतबा दिया कि यूनिवर्सिटी के हदूद में जो खांगी कॉलेजेस दूसरी यूनिवर्सिटियों के इम्तिहानात के लिए स्टडी सेंटर चला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके हलाक को ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर H गोपाल रेड्डी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के हुक्काम शहर के कॉलेजों का मुआयना करेंगे और खाती कॉलेजों के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियासत में बरसर TRS पार्टी के व्हिप कन्ना प्रभाकर ने कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट T वेद रेड्डी की गिरफ्तारी को हक बजानिब करार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स गुलाम नबी आज़ाद और RC कुंटेया के इल्ज़ामात को वो मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अपने हुदूद से तजावुज़ काम कर रहे हैं और ख़ुद को गिरफ्तारी के लिए पुलिस
के पास पेश हुए। कर्नल प्रभाकर ने कहा कि पुलिस ने जो भी किया है वो कानून के मुताबिक किया है। रियासती पुलिस को गुज़िश्ता 3 माह के दौरान खवातीन को हिरासत करने की 24,000 शिकायत वसूल हुई हैं। वुमेन्स डे के मौके पर खवातीन की सियानत से मुतालिक किए जाने वाले इक़दाम के बारे में पुलिस के वीमेंस सेफ्टी विंग ने बताया कि खवातीन शिकायत दर्ज करवाने के लिए आगे आ रही हैं। वुमेन्स सेफ्टी विंग खवातीन को हिरासत करने वालों को सजा दिलाने के लिए कमर बस्ता है। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन को अवार्ड देने का ऐलान किया है। इनमें पुराने शहर की पहली खातून पायलट सैयदा सलवा फातिमा, फोक आर्ट्स की एम जम्मू, देही गानों की सिंगर वी नीरजा देवी और दूसरे शामिल हैं। 8 मार्च को दुनिया भर में यौम खवातीन मनाया जाता है। कोरोना वायरस के मुश्तबा केसेस के हैदराबादी दवाखानों से रुजू होने की वजह से उन्हें दवाखानों को मुंतकिल करने एम्बुलेंस की मांग में इजाफा हुआ है। महकमा सेहत के अहदेदारों ने आज इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अहदेदारों के साथ मीटिंग करते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दवाखानों को मुंतकिल करने 108 एम्बुलेंस की ज़ायद गाड़ियाँ फराहम करने पर जोर दिया। इंस्टीट्यूट के CEO वी ब्रह्मानंद ने बताया कि शमशाबाद एयरपोर्ट, गांधी हॉस्पिटल और फीवर हॉस्पिटल में भारी तादाद में एम्बुलेंस गाड़ियां रखी गई हैं। रियासती स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज असम्बली की कार्रवाई में खलल डालने की पादाश में कांग्रेस के 6 अरकान को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। ये अरकान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तकरीर के दौरान मदाखलत कर रहे थे। वजीर उमूर मुखरना वी प्रशांत रेड्डी ने इन अरकान की मुअत्तली की सिफारिश की। मुअत्तलशुदा अरकान में फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी वक्रामका, डी श्रीधर बाबू, कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, टी जग्गा रेड्डी, पी वीरैया और डी अनुसिया शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने भी कांग्रेसी अरकान के रवैये पर नापसंदगी का इजहार किया और कहा कि इंतखाबात में लगातार हारने के बावजूद कांग्रेस ने कोई सबक हासिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अरकान असम्बली बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं और असम्बली की कार्रवाई में खलल डालते हुए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अवामी मसाइल पर सेहतमंद मुबाहिस में हिस्सा लेना चाहिए। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कल रात गांधी हॉस्पिटल का मुआयना किया, जहां कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों को अलहदा तौर पर कायम किए गए खुसूसी वार्ड में रखा गया। उनके दौरे का मकसद यह बताना था कि गांधी हॉस्पिटल और उसका अमला हंगामी हालात से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार और चौकस है। उन्होंने वहां दरकार तमाम सहूलतों का भी जायजा लिया। वज़ीर सेहत ने तकरीबन 2 घंटे दवाखाने में गुजारे और सीनियर डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे मुलाजिमीन से बातचीत भी की जो खुसूसी वार्ड में काम करते हैं। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि वह आम लोगों को खुसूसी वार्ड से दूर रखें और दवाखाने में साफ सफाई का खास ख्याल रखें। तेलंगाना मुल्क की सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ तरक्की करने वाली और तरक्की याफ्ता रियासत है। हैदराबाद अमरीकी सरमाकारों के लिए इंतहाई मौजू है। अमरीकी कौंसल जनरल हैदराबाद जोएल रेफमैन ने फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स एंड कॉमर्स की जानिब से मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि हैदराबाद ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान ज़बरदस्त बिजनेस किया है और कच्ची बोली में आइंदा 18 माह के दौरान मुंबई से भी बड़ा कौंसल खाना काम करना शुरू कर देगा, जहाँ वीज़ा प्रोसेसिंग के 54 विंडोज़ होंगे, जबकि फिलहाल बेगमपेट में 16 विंडोज़ ही काम करते हैं। उन्होंने बताया कि कौंसल खाने की इस नई इमारत पर $300 मिलियन की सरमाकारी की गई है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
हमारे मुल्क में सिर्फ 20% खवातीन घर के बाहर कामकाज करती हैं और उनमें से भी 90% गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करती हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रीनी राजू सेंटर फॉर IT प्रोफेसर दीपा मानी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए तमाम मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि लेबर फोर्स में भी खवातीन का फीसद 42 से घटकर 27 हो गया है। इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वालों में गुजरात की प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन अंजू शर्मा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस राजस्थान मानी अग्रवाल वगैरह शामिल थे। करीमनगर के मेयर वाई सुनील राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव करीमनगर कॉरपोरेशन को हर माह 2.47 करोड़ रुपए जारी कर रहे हैं। माजी में किसी भी हुकूमत ने करीमनगर को इतनी रकम जारी नहीं की। पटना प्रगति प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के दौरान कई मसाइल की निशानदेही की गई और उनकी हल की कोशिश की जाएगी। करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में 2.5 लाख पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 118 नाकारा बरखी पोल को हटा दिया गया। यौम खवातीन के मौके पर कल 8 मार्च को मुल्क भर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत तारीखी यादगारों और इमारतों का मुशाहिदा करने वाली खवातीन को मुफ्त दाखिला मिलेगा। वजीर तहजीबी उमूर प्रहलाद पटेल ने आज ये बात बताई। ऐसी इमारतों में हैदराबाद का चाय मीनार, किले गोलकुंडा, सालार जंग म्यूजियम, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार और आगरा का ताजमहल भी शामिल है। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के सिक्योरिटी इक़दाम का नतीजा है कि मुल्क भर में 6 साल के दौरान बम का कोई धमाका नहीं हुआ। पुणे में BJ मेडिकल कॉलेज में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के बरख्तियार आने से कबल मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल बम धमाके होते थे। हर 8-10 दिन के वक्फे के बाद एक धमाका हुआ करता था। श्रीनगर के मेयर जुनैद बिट्टू ने कोरोना वायरस के चलते जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग टाउन में खेलो इंडिया गेम्स को मनसूख करने का मुतालबा किया। हालांकि मरकजी वज़ीर स्पोर्ट्स किरण रिजिजू इसका इफ्तिताह करने के लिए श्रीनगर पहुंच गए। ये खेल शाहशंबे तक जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश के 2 अजला में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले 4 मरीजों को दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है और खुसूसी निगहदाश्त वाले वार्ड्स में उनका इलाज जारी है। डायरेक्टरेट फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के मुताबिक जिले श्रीकाकुलम में 3 और जिले प्रकाशम से 1 शख्स का पता चला है। बेरिन ममालिक से अब तक 374 मरीज कोरोना वायरस से मुतासिर होकर अपने मुल्क को वापस हुए हैं और उनमें से 152 को घरों में रहने का मशवरा दिया गया है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ KS जवाहर रेड्डी ने बताया कि रियासत में मास्क की कोई कमी नहीं है। सेहत-ए-आमा मिशनरी को मुतहरिक कर दिया गया है। मुंबई में यौम खवातीन की मुनासिबत से महाराष्ट्र की मुख्तलिफ खवातीन की तंजीमों ने वस्ती बम्बई के मतंगा से दादर तक CA, NPR और NRC के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला, जिसमें हजारों खवातीन शरीक थे। खबर थी मुंबई पुलिस ने इस मार्च की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। उसके बावजूद हजारों की तादाद में खवातीन जमा हो गए थे। तेलंगाना महकमे पुलिस की जानिब से अरसे दराज से रियासत में मंशियात की स्मगलिंग, गुटखों के कारोबारियों पर धावे, ड्रंक एंड ड्राइव के सिलसिले में पुरजोर मुहिम के साथ साथ हेलमेट के लुजूम का जो तरीक़ेकार आवाम सालों से देखती आ रही थी, आज आवाम के सामने ये हादसा भी पलट कर आया कि अचमपेट जोन के माडीपाडू पुलिस चेक पोस्ट पर महकमा पुलिस के 4 जवान 900 शराब की बोतलों के साथ आंध्र प्रदेश स्मगल करते हुए पकड़े गए हैं। यह और बात है कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, लेकिन इस हादसे से पिछले 6 सालों में महकमे पुलिस की जानिब से मालो कारोबार में आवाम के जो नुकसानात हुए थे वो हत्तल इम्कान बेजा साबित हुए हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे तकारीब के सिलसिले में शहर हैदराबाद के कोठी में वाक़े यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वीमेन में आज एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसका मौजू था जेंडर इक्वलिटी एंड लीडरशिप, अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया मरकजी हुकूमत की सेहत-ए-आमा व ख़ानदानी फलाह बहबूद की सीनियर रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अनुराधा मेडोजू को, जिनके साथ साथ दीगर कई ज़ी असर लोगों ने भी उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है।
भारत के करोड़ों दानिश्वरों की जानिब से हर तरह से तज्जिया करने के बाद अलानिया मुल्क दुश्मन साबित किए जाने वाले बीजेपी हुकूमत के बड़ी चालाकी से लाए गए CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जहां मुल्क के साथ साथ बैरूनी ममालिक में भी भारत का मुंह काला किया जा रहा है, वहीं शहर हैदराबाद में भी अरसे दराज से इस सिलसिले में एहतजाजात चल रहे हैं और तेलंगाना के डायनामिक CM माने जाने वाले KCR से असेंबली में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवाने पर दबाव भी डाला जा रहा है। और आज ये तजस्सुस ऐसे खत्म हुआ कि असेंबली के आगाज के दूसरे दिन CM KCR ने तेलंगाना व मुल्क के करोड़ों लोगों की तरह अचानक ये ऐलान किया कि मरकजी बीजेपी हुकूमत का CAA बिल मुल्क को गुमराह करने वाला है। आगे इन्होंने बतलाया कि मेरा भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मैं भी अपने बाबा दादा का रिकॉर्ड कहां से लाऊं, जबकि मैं अपने गांव के घर में पैदा हुआ था, ऐसे में रिकॉर्ड कहां मिलेगा। लिहाजा इस तरह से बीजेपी हुकूमत का CAA मुतनाज़िया साबित हो रहा है, जबकि हमारे जमहूरी मुल्क में किसी भी मजहब के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। लिहाजा इस मामले में असेंबली में बहस मुबाहिसा किया जाएगा, जिसके लिए आधा दिन वक्त दिया जाएगा और हर पार्टी की राय भी ली जाएगी और सभी की राय लेने के बाद फैसला अवाम पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मुल्क के करोड़ों लोग इन कवानीन को मुल्क दुश्मन बतला रहे हैं। इंटरनेशनल विमेंस डे के खास मौके पर तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन ने आज नीलोफर हॉस्पिटल में धात्री, मदर ब्रेस्ट मिल्क बैंक और सुसैना हेल्थ फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए नवज़ायदा बच्चों के लिए माँ के दूध की अहमियत को उजागर किया और बतलाया कि कमज़ोर सेहत आमा के पस मंज़र में सारी रियासत में ऐसे मदर मिल्क बैंक की मज़ीद ज़रूरतें बढ़ गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ ख़वातीन अपनी सेहत की हिफाजत करते हुए हत्तल इम्कान कोशिश करें कि अपने दूध से बच्चों की नशोनुमा को मजबूत बनाएं। इस मौके पर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश, डॉक्टर भवानी, डॉक्टर संतोष कुमार, डायरेक्टर धात्री, डॉक्टर सुदर्शन रेड्डी, प्रेसिडेंट सुसैना फाउंडेशन और इनके साथ साथ बहुत सारा डॉक्टर्स तबका भी वहां पर मौजूद था। शहर हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में आज सारी दुनिया में आवाम को ज़बरदस्त अंदाज में दहशतज़दा बनाने वाले कोरोना वायरस यानी कोविड 2019 के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास रखा गया, जिसमें महकमा पुलिस के कई आला सतही अहदेदारों के साथ साथ GHMC, SCSC और माइंड स्पेस के भी कई अहदेदारों ने शिरकत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने आज खैरताबाद और शेरी लिंगमपल्ली इलाकों का दौरा करते हुए GHMC की तामीरात का जायजा लिया और अहदेदारों को पाबंद किया कि जल्द से जल्द उस इलाके के सभी फ्लाईओवर्स और एक्सटेंशन वर्क्स को पाया तकमील को पहुंचाएं। इस मौके पर उनके हमरा MLA M गोपीनाथ, मुकामी कॉरपोरेटर्स वगैरह वगैरह साथ साथ रहे। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में वाक़े अत्तापुर RDO ऑफिस के अक़ में आज एक खातून की नाश ने वहां पर ज़बरदस्त हलचल मचा दी। इत्तला मिलने पर इलाके की पुलिस के इंस्पेक्टर सुरेश ने अपने स्टाफ के साथ फौरन वहां पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लिया और तहकीकात के बाद बतलाया कि महलूका 40 साला बालामनी भोपाल नगर की साकिन है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात से जुड़ गई है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।